कथा के बीच में हम बार बार कहते हैं क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई कितना भी अपशब्द कहे, ताने दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, तुम मंदिर में पूजन करने जाओ, पशुपति व्रत करने जाओ, 5 दिए लगाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के लिए जाओ, बेलपत्री रखने के लिए, समर्पित करने के लिए जाओ, चावल चढ़ाने के लिए जाओ, तो इतना जरूरी आ जाता है। आप जितना समर्पण करने जाओ तो आपको ये नहीं, बस आप तो शिव की भक्ति में इतने डूब जाओ, इतने डूब जाओ कि तुम्हारे साथ वाले जो मित्र हैं, सखियां सहेलियां हैं, वो भी सोचे कि अगर इसकी डबल से नौकरी लगी है ना तो ये शंकर जी ने ही लगाई है, इसको कुछ मिला है ना तो ये शिव जी ने ही करा है, इसको कुछ प्राप्त हुआ है ना ये शंकर से ही प्राप्त हुआ है। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है शंकर का गुणगान, शंकर का गुणगान तो दुनिया करेगी, आप भजन तो करो। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे अब वल्लभ के खोलो। आप भजन तो करो, स्मरण तो करो, चित्तवृत्ति धारण तो करो, आप शिव की आराधना में लगो तो। फिर किसी एक माता ने प्रश्न किया, पत्र लिखा हुआ है, एकादशी के दिन शंकर भगवान को चावल का दाना चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बोलो तेरा क्या होगा रे कालिया? चलो ठीक है। बीमार व्यक्ति से कोई बीमार व्यक्ति है, बहुत रोगीला, उसको बहुत रोग है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, सब कुछ है उसको, और वो रोगीला व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाकर पूछे, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं बहुत कष्ट में रहती हूँ, बहुत तकलीफ है शरीर में, और अभी सावन का महीने का व्रत आ रहा है डॉक्टर साहब, 1 महीना में व्रत करती थी पहले, करूं कि नहीं करूं? तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? बोलते जाओ जरा जम के। डॉक्टर बोलेगा कि आप व्रत मत करो। डॉक्टर एक बात कहेंगे, शरीर स्वस्थ रखना है, व्रत बाद में हो जाएगा, अगले वर्ष कर लेना, पर अभी शरीर को सही रखने के लिए दोनों समय अच्छे पेट भरकर सात्विक भोजन करो और अपने शरीर को ठीक करो। सात्विक भोजन, अपने शरीर को, व्रत बाद में भी हो जाए, अगले वर्ष हो जाए। अभी तुम थोड़ा सवेरे 2 बिस्कुट ले लिया करो, सुबह नाश्ता ले लिया करो, भोजन ले लिया करो, फिर दोपहर में कुछ हल्का फुल्का लेकर थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहना चाहिए। हो थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ी थोड़ी देर में खाओ, एक साथ सुरसा जैसे मत निपटा जाए, थोड़ा ज्यादा खाओगे और ज्यादा कमाओगे तो दूसरों को कष्ट नहीं होगा, कष्ट खुद को होगा। ज्यादा खाओगे अपाच्य हो जाएगा, रात की नींद उड़ जाएगी, शरीर में अच्छा नहीं लगेगा। ज्यादा कमाओगे, रात की नींद उड़ जाएगी, दुनिया की दृष्टि तुम पर पड़ जाएगी और तुम्हारी रातों की नींद चली जाएगी। कमाओ भी उतना जितना खर्च कर सको और खाओ भी उतना जितना पचा सको। अति सर्वस्व वर्जक।
डॉक्टर कहेंगे अब ये तुम्हारा व्रत जो है ना अगले साल कर लेना, इस साल मत करिए, इस साल तो आराम से भोजन वोजन करो तुम लोग, बढ़िया प्रेम से खाओ पियो। तो उसी तरह किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते हैं? चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ लें। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है? चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। अभी हमारे यहां एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। जब हम भगवान शंकर को चावल का दाना चढ़ाते हैं, जैसे बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, बहुत समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से। चावल का दाना हमारे मस्तक पर तिलक करने के बाद पंडित जी क्यों लगाते हैं कि भगवान जैसा समय आज चल रहा है, आप पूजन कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा सत्यनारायण भगवान, मेरा राम जी, मेरा विष्णु जी, मेरा भागवत मैया, मेरी रामायण मैया, ब्राह्मण मस्तक पर तिलक लगाने के बाद चावल इसलिए लगाता है कि जैसा समय आज चल रहा है, भगवान तुमको ऐसा ही समय बनाकर रखे और तुम ऐसे ही चार चांद लगाते रहो, दान पुण्य संकीर्तन करते रहो। इसलिए मस्तक पर चावल का दाना लगाया जाए। कोई मर जाता है, मरने के बाद जब तक पगड़ी नहीं होती तब तक माथे पर तिलक चावल का दाना लगाया जाता है। जम के बोलो जरा, नहीं लगाते। किसी पंडित जी से पूछो, ब्राह्मण देवता से पूछो, ब्राह्मण देवता ये कोई मर गया और हमारा तो नियम है कि हम सिर पे तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, या पंडित जी से हम तिलक लगवाते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर में जाके तिलक लगवा के हम चावल का दाना लगवाते हैं, क्यों नहीं लगाते? उसका कारण क्या है? जब किसी के मरने के बाद 10 दिन तक, 12 दिन तक मस्तक पर तिलक क्यों नहीं लगाया जाता? 10-12 दिन तक माथे पर तिलक या चावल क्यों नहीं लगाया जाता? उसका कारण है कि ये जो समय आया है, तुम्हारे यहाँ जो गमी हुई है, तुम्हारे यहाँ कोई मर गया है, तुम्हारे यहाँ किसी के प्राण छूट गए हैं, तो ब्राह्मण इसलिए तिलक नहीं लगाता आपको, इसलिए चावल का दाना नहीं लगाता कि ऐसा दिन भगवान अब ना लाए, इसको अमर ना करे, इसको अक्षय ना करे, इसको प्रबल ना करे। और जब चावल का दाना, तो यहां शिव महापुराण की कथा करी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है? तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूं, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। अब किसी ने पूछा एकादशी के दिन चावल चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, तो यहां तो सीधी सीधी बात है, बीमारी देखकर थोड़ी ना आती है कि नवरात्र चल रहे हैं कि सावन का सोमवार चल रहा है, बीमारी तो बीमारी। तुम चावल मत खाओ। तिरुपति कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। जगन्नाथ जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। हाँ ठीक है। द्वारका जी कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। बद्रीनाथ कौन कौन गया? हाथ उठाओ। ठीक है। एकादशी के दिन कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में
भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथू द्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है, और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। अब हमारे यहां तो कहावत में कहते हैं, राम जी की जब स्तुति गाते हैं तो कहते हैं भय प्रगट, आती है आप लोगों को? एक लाइन तो आती होगी, गाओ जरा। भय प्रगट दीन कौशल्या। अब रामचरितमानस में कहा भय प्रगट कृपाला। प्रगट मतलब एकदम सामने आ गए। यहां लिखा है पेदा भय लाला। अगर तुलसीदास जी लिखते तो जन्म लिया होता राम जी ने तो तुलसीदास बाबा लिख देते कि पैदा भय, माता के गर्भ से इनका जन्म हो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहा भय प्रगट कृपाला दीन कौशल्या। यहाँ प्रगट है। यूट्यूब पर स्कंद पुराण, अंधेरी मुंबई की माहेश्वरी समाज वाली अगर डली हो और जिसने नहीं सुनी हो तो सुनना। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी का जन्म कहां हुआ था। एकादशी के माता पिता कौन है? सबसे पहले एकादशी का व्रत किसने रखा था? एकादशी का जन्म स्थान कहां है? दुनिया के लोग बहुत प्रश्न करते हैं, राम जी अयोध्या में हुए थे, भगवान कृष्ण मथुरा में हुए थे, तो एकादशी कहां हुई थी? तो उसको बताना तो पड़ेगा कहां हुई थी। उसमें हमने वर्णन किया कि एकादशी के माता पिता कौन है, एकादशी का व्रत सबसे पहले किसने करा, एकादशी का जन्म कहां हुआ, एकादशी को क्यों चावल नहीं खाते, एकादशी के दूसरे दिन चावल का दाना खाना क्यों जरूरी है। कौन सा तीर्थ है जहां एकादशी को उल्टा लटका दिया। एक एक चीज का वर्णन स्कंद पुराण सब चीजों का वर्णन कर देते हैं। प्रत्येक तो यहां जो वर्णन आया कि आप मनुष्य जो माता पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लिया हो, संसार में जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु लोक में गर्भ की कैद में रहने के बाद जन्मा हो, उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। महाराज पर यहां शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहां शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो। और ज्यादा नहीं, शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र एक चावल का दाना। हम तो उनसे भी कहेंगे जो लोग कहते हैं ना कि हम आज हमारा सावन का महीना है तो आज हमें भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई कहता हम 1000 बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई के हम 5000 चढ़ाएंगे, कोई के हम 50,000 चढ़ाएंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है, तुम तो एक चढ़ा। और ये भी जरूरी नहीं है, एक बेलपत्र भी कब चढ़ाई जाती है शंकर भगवान को, जब तुमने किसी एक बेलपत्र का पेड़ लगाया होगा और वो पेड़ बड़ा हो गया होगा, तब तुम हकदार बनते हो कि किसी के पेड़ की बेलपत्र तोड़कर शिव को चढ़ाई जाए।
लगा लगाया पेड़ मिल गया बेलपत्री का, और तुम तो डंडा लेके खड़ी हो गई और तुरंत तो सारा झड़ा 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 झड़ा, और जितना बेलपत्री का पेड़ था सारा की सारा उनको बिना पत्ते का कर दिया। अब दूसरा ढूंढ रही है, तुम्हारे यहाँ है क्या? अब दूसरा ढूंढने की तैयारी, और दूसरा जब पूरा क्लीन हो गया फिर तीसरा ढूंढने चली, तीसरा ढूंढने गई, फिर कहा तुम्हारे यहाँ है क्या? तो कई लोग ऐसे होंगे। ये गर्मी चली जाए, जैसे पिछले वर्ष ₹11,00,000 इस बेलपत्र के वृक्ष को लगाने का नियम लिया था। अब की बार जैसे ही गर्मी जाए तैयारी करके बैठ जाना, बारिश चालू हो, और जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और यहाँ पंडाल में, एक बेलपत्री का वृक्ष अपने को लगाना चालू करना अपने द्वारा। क्योंकि भक्त बढ़ गए, बेलपत्री कम पड़ने लगी। बोलो सही है कि गलत है? अब शिव के भक्त इतने बढ़ गए कि बेलपत्रियां कम पड़ने लगी। अब एक व्यक्ति भी चढ़ाए तो 2 तो चढ़ाए, अब एक वृक्ष में कितनी लगेगी बताओ जरा, ईमानदारी की बात हो। अब तुम सब तोड़ 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 सब ले गई सब, और अभी इंतजार कर रही, अभी उगेगी, अभी उगेगी। अब बेलपत्री का वृक्ष भी सोच रहा है, अरे वो कमला तू अपने घर जा, रहने दे, अभी और उगने वाली। नियम बना। और एक बात और कहूंगा, हृदय से कहूंगा, अगर आपके पास में बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्री नहीं भी ला सके ना, तो जो बेलपत्री शिव जी को चढ़ी हो, जो बेलपत्री भगवान शंकर को समर्पित हो, उसी बेलपत्री को उठा लो शिव जी के ऊपर से, पानी में धो लो, और अपने मन की बात कहकर शंकर भगवान को फिर चढ़ा दो। शिव स्वीकार कर लेते हैं, शंकर स्वीकार कर लेते। 33 कोटि देवता में कोई ऐसा देवता नहीं जो निर्माल्य स्वीकार कर लेता। चढ़ा चढ़ाया फूल कोई देवता वापिस स्वीकार नहीं करता, चढ़ाई चढ़ाई सामग्री कोई देवता स्वीकार नहीं करता। पर मेरे देवादिदेव महादेव केवल एक ऐसे हैं कि चढ़ी हुई बेलपत्र, चढ़ा हुआ अक्षत, चढ़ा हुआ धतूरा, मेरे शिव केवल एक ऐसे हैं कि वो स्वीकार कर लेते हैं। आपने जो चढ़ा दिया कोई चढ़ा के चले गए तो भी स्वीकार। इतना सरल देव है मेरे देव महादेव, इतने सरल। सारे देवताओं के लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन आरती भजिया पकौड़ा चाहिए, शंकर जी को चाहिए हैं? कुछ सरल सरहद। जरा देखिए, एक दुश्मन जब दुश्मनी करता है तो कितनी विचित्र दुश्मनी करता होगा। अपनी बेटी सती का विवाह शिव के साथ पक्का कर दिया था। सारे देवताओं में बात हो गई थी कि मेरी बेटी सती शिव को बिहाएगी। उसके बाद जो दुश्मनी चालू हुई है, जो द्रोह चालू हुआ है, तो वो द्रोह कहां तक पहुंच गया? वो द्रोह कहां तक पहुंच गया? यही कनखल, इसी हरिद्वार की नजदीक कुछ ही दूरी पर भगवान शंकर जी का ससुराल कनखल, इसी कनखल की कथा सुना रहे हैं। ये हर की पौड़ी शिव महापुराण, ये साधारण नहीं है। इस हर की पौड़ी का मतलब समझना है अपने को बहुत ध्यान से। जैसे आपको मालूम पड़ गया ना कि हर शब्द कहां से जुड़ा? भरतरी से। सप्तऋषि रोध कैसे पड़ा? 7 धारा से। उसी तरह हमको समझना है। दक्ष प्रजापति के हृदय में कितना 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 विद्रोह झाड़ा होगा, कितना विद्रोह जागा होगा, जरा विचार करिए। मेरे दामाद को मैंने श्राप दिया था कि काया बेकार हो जाएगी, तो शंकर कौन होते हैं मेरे दामाद की काया को ठीक करने वाले? डॉक्टर के सामने अगर उसका दुश्मन भी आ जाता है
तो भी वो उसका इलाज करता है, उसको मार नहीं देता, क्योंकि वो डॉक्टर है। उसको परमात्मा ने कुछ दिया है तो वो उसका प्रयोग करता है। बहुत ध्यान देना, डॉक्टर अगर अपने और पराये का भेद करता है तो डॉक्टर के हाथ से मरीज के ठीक होने का जो यश होता है वो समाप्त हो जाता है। टीचर एक स्टूडेंट पर ज्यादा ध्यान दे और दूसरे स्टूडेंट पर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आता है, ये मेरे पास कोचिंग लेने आता है, तो मैं इसको अच्छे से ध्यान दूंगा, इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसको अच्छे से बताऊंगा। और ये मेरे पास कोचिंग नहीं आता, ये मेरे पास ट्यूशन नहीं आता, तो इस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। तो टीचर का भी जीवन बेकार हो जाएगा। आ जाओ महाभारत की कथा। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से क्या मांगा था? अरे जम के बोलो जरा। अंगूठा। ना तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ाया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को एक क्षण के लिए भी बैठकर ज्ञान दिया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कुछ बताया, ना गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कुछ कहा। उसके बाद भी अर्जुन से भी ज्यादा अगर कोई विद्वान था तो वो एकलव्य था। और गुरु द्रोणाचार्य को मालूम पड़ गया कि ये एकलव्य बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानवान है और ये सब कुछ कर सकता है। मेरे शिष्य को मैंने पढ़ाया, जिसको मैंने ट्यूशन दी, जिसको मैंने कोचिंग दी, जिसको मैंने इंस्टीट्यूट खोलकर बिठाया, जिसको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ मैंने करा, ये तो इसके नीचे आ गया। और वो एकलव्य जिसको मैंने पढ़ाया नहीं, ज्ञान दिया नहीं, जिसको मैंने कभी देखा तक नहीं, और उसने मेरी मूर्ति बनाकर इतनी ज्ञान अर्जन कर लिया। कोई कोई होते हैं जिनको माँ बाप खूब पढ़ाते हैं और वो अच्छे अच्छे कॉलेज में, अच्छे अच्छे स्कूल में जाते हैं और खूब खर्चा करते हैं। और कोई कोई ऐसे होते हैं भले उसी स्कूल में पढ़ते हैं पर कोचिंग नहीं कर पाते, तो अपने दोस्त से कहते हैं, दोस्त तेरी किताब दे देगा क्या, तेरी बुक दे देगा क्या, मैं अभी पढ़ के आता हूँ, अभी मैं तैयारी कर आता हूँ, मेरा एग्जाम है कल, तेरा भी एग्जाम है ना, तो तूने तो पढ़ लिया होगा। हाँ मैंने तो सब पढ़ लिया, मेरे टीचर ने मुझे कोचिंग में सब पढ़ा दिया, ले किताब ले जा, ये 20 क्वेश्चन ले जा, ये ले जा, ले तेरी ये फिजिक्स उठा ले जा, ये केमिस्ट्री उठा कर ले जा, ले तू पढ़ लेना, ले जा। अब गुरु द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन प्रिय है, एकलव्य प्रिय नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे शिष्य का नाम कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा इसका अंगूठा ही कटवा लेता। एकलव्य को झूठ बोलना नहीं आता था। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य एक बार निकल कर जा रहे थे तो प्रणाम कर लिया, गुरुदेव नमन करता। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा तुम कौन हो? एकलव्य कहता है मैंने आपकी मूर्ति बनाई और आपसे विद्या सीखी है। गुरुजी आज तक मैंने गुरु दक्षिणा नहीं दी, आप बताओ मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं आपको? कुछ आता है तुमको? हाँ। अर्जुन को भी बुलाया और एकलव्य को भी बुलाया और दोनों की परीक्षा ली, तो एकलव्य जीत गया, अर्जुन हार गया। गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा मेरा शिष्य जिसको मैंने पूरी जिंदगी लगा दी सिखाने में और वो हार गया और एकलव्य जीत गया, मुझे ये अंगूठा काट कर दे दो। और अंगूठा मांग लिया। जिस गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य के लिए एक शिष्य से छल कर गए, उस गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध में कैसा अंत हुआ है ये पूरा इतिहास जानता है, ये पूरा विश्व जानता है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप अच्छा कर्म करो। एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ छल ना करे, एक डॉक्टर अपने मरीज के साथ छल ना करे, तो ये शिव की कथा कहती है कि भगवान भी उसकी जिंदगी के साथ कभी छल नहीं करता है, कभी नहीं करेगा। करा। अब शिव कौन है, शंकर कौन है? अगर किसी की काया को सही कर रहे हैं, हाथी का माथा जोड़ रहे हैं, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करने में नंबर 1 है, इलाज करने में 1 नंबर, तो शंकर कौन है? अरे बोलो तो तुम क्या, डॉक्टर ही है ना। जब सारे डॉक्टर हार जाते हैं, वेंटिलेटर पर पटक देते हैं, उसके बाद में डॉक्टर भी कहते हैं कि अब हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अब ये सब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बैठा है और वो साधारण नहीं, वो साधारण नहीं हो सकता, वो दुनिया का आनंद करने वाला है, आनंद। उस महाकाल के आगे काल भी हार जाता है। आप केवल शिव भक्ति करिए, शंकर का स्मरण करिए। आज ही की कथा, आज नीलकंठेश्वर महादेव का दर्शन करने गए थे। बावन किलोमीटर ऊपर है, ऊंचाई पर है, रास्ता भी छोटा है, पास में से गंगा जी बह रही है। आप लोग गए? कौन कौन गए? सब गए हो? चलो रखो। वापिस लौट कर आ रहे थे। नीलकंठेश्वर महादेव से कितना किलोमीटर नीचे आए होंगे? लगभग 5 किलोमीटर नीचे आए हैं। और 4 गाड़ी 3 गाड़ी गई थी, उसमें जिस गाड़ी में हम बैठे थे वो गाड़ी पहाड़ से टकरा गई, और टकरा कर वो गाड़ी पूरी पलट गई। मेरे ख्याल से तो फोटो भी होंगे उसके, हो तो जरा दिखा भी देना। पूरी पलट गई, एक पलटी खाई, रास्ता छोटा। ये 8:30 बजे की बात है, अभी सुबह आज की। पूरी पलट गई, पलटी खा गई। बाबा की कृपा ऐसी थी कि एक पलटी और खाती तो गाड़ी गंगा जी में चली जाती। पर गाड़ी में हमारी आदत है कि जब भी चलते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और मंदिर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और आते भी हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गाड़ी की दशा टीवी वाले देख रहे होंगे कि कैसी दशा है। देखिए आप लोगों ने, पूरी उल्टी, चारों चक्के ऊपर, कांच, खिड़की, दरवाजे सब चपटे। फिर भी मेरे देवाधिदेव महादेव ने ऐसी करुणा करी कि हमको तो लगता है कि मेरे शिव जगदम्बा के साथ आकर गोदी में झेलकर यहां लाकर छोड़। ये शिव कृपा। लोग कहते हैं कहां है महादेव? हम कहते हैं आपकी श्वासों में है महादेव। आप पुकार कर देखिए, पुकार कर देखिए। बस शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का
दया करी दर्शन। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, और यदि भरोसा पक्का है, विश्वास दृढ़ है और पूर्ण भरोसा, तो यह पक्का है कि काल भी तुम्हारे सामने होगा तो महाकाल तुम्हारे साथ में होगा। तुम चिंता मत करो, काल भी होगा तो महाकाल भी तुम्हारे साथ होगा। बस उसका भजन करो। केवल इसका स्मरण। तेरे डमरू की धुन। आज मैं गाड़ी में जब आ रहे थे और जब ये सब कुछ हुआ तो बाबा का यही भान आया, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। आओ शिव को जानो, हर पल शिव तुम्हारे साथ है, हर घड़ी शंकर तुम्हारे साथ चलता है, पल पल में शिव तुम्हारे साथ है, सिद्ध करता है हर जगह पर आ। जय हो। हर हर भोले।
जय हो।